हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर मैन। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत बड़ी अपडेट बताने वाले जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी से रिलेटेड है। तो आज के न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ रिलीज हुआ है और प्रेस्ड किया गया है जो कि असिस्टेंट इंजीनियर 2017 की वैकेंसी जो क्लियर हुई है इंटरव्यू एंड उसके बाद जो प्रोसेस हुआ है उसके बाद भी क्या है कि 43% जो सीट्स है असिस्टेंट इंजीनियर की बिहार में वो अभी भी खाली है। पहले ये 1246 पोस्ट की जो वैकेंसी आई थी तो इसको इंक्लूड करके टोटल 70% सीट्स खाली थी। जितने भी बिहार में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट होती है तो उसमें 70% सीट वैकांट थी। लेकिन ये जो 1246 पोस्ट पे सभी लोगों का ज्वाइनिंग होने वाला है, जो अभी टाइम है उसमें रिजल्ट आ गया है, फाइनल रिजल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया है। तो ये 1246 पोस्ट अगर ज्वाइन कर भी लेंगे लोग फिर भी 43% सीट खाली रह जाएगा, वैकांट रह जाएगा। तो इसीलिए जो है अब बिहार में फिर से न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है। तो अगर ये 12 से 46 सीट पे जिन लोगों का ज्वाइनिंग होगा तो वो लोग क्या करेंगे कि उन लोगों में से बहुत किसी का उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, बहुत किसी का राजस्थान में भी सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट इंजीनियर में, तो वो लोग अपना होम स्टेट देखेंगे। तो इसमें से भी 20% से 20 से 30% सीट्स जो है वो वैकांट ही रह जाएगा। तो उम्मीद है कि अभी जो प्रीवियस वैकेंसी है 1 2019 और भी बहुत सारा है, 7 2020 है एंड 3 2019 है। तो ये सारे वैकेंसी जो है इसका एग्ज़ाम्स कंप्लीट होने के बाद जस्ट नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट आ जाएगी। तो ये न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ रिलीज़ किया गया है तो इसमें क्या है वो हम आपको डिटेल्स में बतलाने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर में छपा है कि सहायक अभियंताओं की नियुक्ति के बाद भी 43% पद रिक्त। दैनिक जागरण पेपर में ये न्यूज़ प्रकाशित किया गया है। तो देखते हैं, योजनाओं के आकार में कई गुना वृद्धि हुई है। 1246 अभियंताओं की नियुक्ति के बाद भी सहायक अभियंताओं के 43% से अधिक पद रिक्त हैं। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ के महासचिव डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी ने राज्य सरकार से सवाल पूछा है कि विकास योजनाओं की 100% राशि कैसे खर्च हो पाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग से 1246 पदों पर नियुक्ति स्वागत योग्य है। रिक्तियां 70 से घटकर 43% पर आ गई है। महासचिव ने कहा है कि कम संख्या में अभियंताओं से विकास योजना का 100% गुणवत्तापूर्ण ससमय निर्माण, प्रबंधन एवं अनुरक्षण करवाना तकनीकी श्रम बल का शोषण है। एक और प्रति वर्ष हजारों अभियंता अभियंत्रण की डिग्री प्राप्त कर बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वहीं 7 साल बाद केवल 1246 अभियंता की नियुक्ति आश्चर्यजनक एवं निराशाजनक है। बिहार अभियंत्रण सेवा संघ मांग करता है कि योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण निष्पादन के लिए खाली पड़े पदों को अविलंब भरा जाए। तो ये 1246 पोस्ट जो है ये 7 साल के बाद फिलअप किया गया है, ये सीट हुआ है, कंप्लीट हुआ है। ये 2015 से ही ये चला आ रहा है वैकेंसी। तो 2015 का ही ये रिक्रूटमेंट है, 2015 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुआ था। तो ये जो है ओल्ड वैकेंसी है और उसके बाद भी बहुत सारा सीट अभी खाली रह गया है, वैकांट रह गया है। तो उसके बारे में अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। हालांकि अप्रोक्स 300 से 400 सीट पर अभी चल रही है, जैसे अर्बन डेवलपमेंट में एंड आरसीडी में कुछ सीट्स है, फिर माइनर वाटर रिसोर्सेज में है। तो इसमें कोई ख़ास सीट नहीं है जो कि एडवर्टाइजमेंट नंबर 1 2019 है एंड 7 2020 है। तो ये बहुत ज़्यादा सीट नहीं है। लेकिन अकॉर्डिंग टू जो हमारे अभियंत्रण संगठन के जो इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनका जो हेड है तो वो बता रहे हैं कि 1246 पोस्ट पे अगर सीट फुल भी हो जाती है, सभी लोगों ने ज्वाइनिंग कर भी लेती है, तो फिर भी जो है 43% क्या है सीट खाली रह जाएगा। तो इसको भरने के लिए बीपीएससी को फिर से क्या किया जाएगा, महासचिव उन लोगों ने बात किया है, इनका जो रिलेटेड मिनिस्ट्री है उन लोगों से
बात किया है कि आप जल्दी से जल्दी ये सारा पेंडिंग रिजल्ट जो है पीछे का जो वैकेंसी है उसको कंप्लीट करके आगे का एडवर्टाइजमेंट आप रिलीज करें, ताकि जितने भी इंजीनियर्स अभी तक डिग्री लेकर के बैठे हैं उन लोगों को जल्दी से जल्दी मौका मिले। क्योंकि एज का भी प्रॉब्लम्स होती है, बहुत किसी ने 2010 में इंजीनियरिंग किया है तो उन लोगों को एज का रिलैक्सेशन कितना दिन तक मिलेगा, एज भी हो गया होगा। तो इसीलिए इन लोगों का भी कहना है, डॉक्टर सुनील कुमार चौधरी जो कि महासचिव हैं इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन के, तो उन लोगों ने भी मांग किया है कि आप इस वैकेंसी को जल्दी से जल्दी क्लियर कीजिए, ज्वाइनिंग करवाइए। इसके बाद न्यू जो अभी 43% पोस्ट खाली है उस पर भी आप जल्दी से जल्दी काम करने का कोशिश कीजिए, ताकि जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं डिग्री लेकर के उन लोगों के लिए बेनिफिट हो, और जो प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है इंजीनियरिंग उन लोगों को भी बेनिफिट मिले। तो अब उम्मीद है कि 2 मंथ्स में जितनी भी वैकेंसीज आई हुई थी एडवर्टाइज हो चुकी है उन लोगों का एग्ज़ाम्स, अभी तो 2019 का नोटिस भी आ गया है कि एग्ज़ाम्स कब होगा। तो इसी तरह से जितनी भी पेंडिंग वैकेंसी है वो सारे कंप्लीट हो जाने के बाद इसका एडवर्टाइजमेंट फिर आएगी। तो मैंने देखा कि 70% सीट जो खाली थी तो उसमें 1246 सीट को भरा जाएगा, तो फिर भी अप्रोक्स 1984 सीट बच जाएगी। लेकिन 1246 में भी कुछ सीटें खाली रह जाएगी। इसका रीज़न ये है कि बहुत कोई इसमें ज्वाइन नहीं करेंगे, बहुत कोई दूसरे जगह प्लेस्ड हो गए हैं इससे अच्छे जॉब में, तो कोई इंजीनियरिंग सर्विस में है, तो और भी बहुत सारे पोस्ट में हर किसी का, कोई रेलवे में चले गए हैं। तो उन लोगों का कहना है कि हम अभी जहाँ हैं वहीं पर रहेंगे, इसीलिए 1246 पोस्ट में भी कुछ सीटें खाली रह जाएगी। तो इन सबको इंक्लूड करके जो वैकेंसी है वो अप्रोक्स 2000 आने वाली है। हालांकि जो 70% सीट है खाली उसमें से ये जो सीट भरा जाएगा वो 27% है, फिर भी 43% अगर सीट खाली रहती है तो 43% सीट का अगर हम बात करें तो टोटल 1984 सीट अभी भी असिस्टेंट इंजीनियर की बिहार में हर एक डिपार्टमेंट में खाली है। तो उम्मीद है कि इस साल के अंत तक में, लास्ट में या नवंबर दिसंबर तक फिर से एडवर्टाइज किया जाएगा। और अभी तो एग्ज़ाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया गया है, तो 2019 के बाद जितनी भी एग्जामिनेशंस होगी वो ओनली 1 एग्ज़ाम्स सिर्फ रिटन एग्ज़ाम होगी, इसके बाद डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, तो ज़्यादा टाइम्स नहीं लगेगा। तो इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए, और जैसे ही कोई भी एडवर्टाइजमेंट आता है तो उसके बारे में हम आपको तुरंत नोटिफिकेशन देते रहेंगे। तो एक और अपडेट है कि बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग में वो भी बहाली होने वाली है। तो आज का ही न्यूज़पेपर में ये भी न्यूज़ जो है रिलीज़ किया गया है, प्रकाशित किया गया है, जो कि प्रभात खबर में दिया गया था। तो ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 21,000 बहाली, 2 महीने में हो जाएगी 1,000 इंजीनियरों की नियुक्ति। तो इसमें क्या कहा गया है कि ग्रामीण कार्य विभाग में, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 21,000 पोस्ट का जो बात किया गया है तो सिर्फ इंजीनियर का ही होगा, सिर्फ इंजीनियर का नहीं है, इसमें जो भी एलडीसी है, यूडीसी है, लैब टेक्नीशियन है, वो सारा का इसमें पोस्ट रहेगा। तो हेडिंग में क्या दिया गया है, रोजगार 2 महीने में हो जाएगी 1,000 इंजीनियरों की नियुक्ति। जो अभी हम बात किए कि असिस्टेंट इंजीनियर का, तो असिस्टेंट इंजीनियर का 2017 की जो वैकेंसी है उसमें भी ये ग्रामीण कार्य विभाग का बहुत सारा पोस्ट है। तो देखते हैं कि इसमें डिटेल्स में क्या दिया गया है। सरकार की मंजूरी के बाद शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। तो इसमें क्या क्या गया, जब सरकार इसमें बोल देगी कि हाँ वो अलाउड कर देगी कि अब जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लीजिए और एडवर्टाइज कीजिए, तो 20,000 पद सृजन की तैयारी है, 9,000 परमानेंट हो गया और 11,000 जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी। 600 पद खाली है जूनियर इंजीनियर के। तो जूनियर इंजीनियर का बीटीएससी अभी एग्जामिनेशंस तो नहीं, मेरिट बेस्ड पे वो सिलेक्शन कर रही है, जिसका अभी रिजल्ट आने वाला। हालांकि उसका भी बोला गया था कि 15 तक रिजल्ट आ जाएगा, 15 जुलाई तक, लेकिन
क्या रीज़न है डिले होने का ये अभी मालूम नहीं चला है। हालांकि जैसे ही आएगा रिजल्ट तो हम आपको अपडेट दे देंगे। तो ये 600 इंजीनियर जो है ये किसकी है, जूनियर इंजीनियर की। तो इसका रिक्रूटमेंट चल रहा है। तो ऊपर जो बताया गया है कि 1000 इंजीनियर 2 माह में मिल जाएगा। तो इसमें से 600 इंजीनियर जूनियर इंजीनियर है एंड 400 इंजीनियर जो है तो वो अप्रोक्स असिस्टेंट इंजीनियर का है। तो देखते हैं आगे क्या कहता है। ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 नियुक्ति करने की तैयारी है। विभाग को 2 महीने में करीब 1000 इंजीनियर मिल जाएंगे। इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। साथ ही यूडीसी, एलडीसी, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन और अन्य के लिए करीब 20,000 पद सृजन कर बहाली की तैयारी की जा रही है। इसके अंतर्गत करीब 9,000 अस्थाई और करीब 11,000 अस्थाई बहाली होगी। तो इसमें जो है बताया गया है कि 9,000 जो है वो परमानेंट होगा एंड 11,000 पोस्ट जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। तो 1,000 पोस्ट 21,000 की होनी है। तो 1,000 पोस्ट पे अभी प्रोसेस चल रहा है, जिसमें 466 जो है वो असिस्टेंट इंजीनियर का है एंड 600 पोस्ट जो है वो जूनियर इंजीनियर का, ओनली ग्रामीण कार्य विभाग में। और भी बहुत सारे में चल रहा है। तो यहाँ पर मेनली ग्रामीण कार्य विभाग का दिया गया है कि कितना सीट इसमें वैकांट है। तो 21,000 टोटल सीट पे वैकेंसी आने वाली है। 11,000 अस्थाई बहाली होगी, वो अस्थाई बहाली होगी। विभाग में चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए भी अतिरिक्त पदों का सृजन करने की तैयारी है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होती है एंड सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, तो इन लोग का प्रमोशन होता है। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर पहले से है तो उसको वर्क के बेसिस पे उसमें प्रमोशन दिया जाएगा। हालांकि ये सीट का कोई रिक्रूटमेंट नहीं आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। तो जो असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव में चेंज होगा उन लोगों का फिर से रिक्रूटमेंट आएगा। क्योंकि अगर इस डिपार्टमेंट में 1,000 असिस्टेंट इंजीनियर काम कर रहा है तो अगर 60 का प्रमोशन हो जाता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में और 60 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का हो जाता है सीनियर इंजीनियर में, तो उसी टाइप से सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर में, चीफ इंजीनियर में, तो जैसे जैसे असिस्टेंट इंजीनियर का सीट खाली होते जाएगा उसी टाइप से एडवर्टाइज आते जाएगा। तो नेक्स्ट देखते, बहुत जल्द सरकार को मंजूरी के बाद बहाली प्रक्रिया शुरू होगी। सूत्रों के अनुसार ग्रामीण कार्य विभाग में लंबे समय से सेवानिवृत्त कर्मियों की जगह प्रभार पे चल रहा है। तो अभी जो है इंचार्ज दिया गया है बहुत सारे इंजीनियर, ऐसे असिस्टेंट इंजीनियर, तो उसी को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का प्रभार दिया गया है। अंतिम चरण में है प्रक्रिया। तो ग्रामीण कार्य विभाग में इस समय जूनियर इंजीनियर के करीब 1070 पद हैं। इसमें से करीब 600 पद खाली हैं। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर के करीब 775 पद है। इसमें से करीब 466 पद खाली हैं। इन दोनों पद पर नियुक्ति प्रक्रिया तकनीकी सेवा आयोग और बीपीएससी के माध्यम से पिछले साल से चल रही है। अगले 2 महीनों में विभाग को करीब 1,000 इंजीनियर मिलने की संभावना है। तो अभी जो 2017 का रिजल्ट आया उसी में से इसका बात किया गया। 466 पोस्ट ग्रामीण कार्य विभाग में है और बीटीएससी इसका अभी मेरिट लिस्ट तैयार करी है। रिजल्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगी। तो वो जूनियर इंजीनियर के लिए। तो मंत्री बोले बहाली पर चल रहा काम। ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री जयंत राज ने कहा कि पिछले सालों के मुकाबले ग्रामीण सड़कों की लंबाई बढ़ी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के अनुसार ग्रामीण विभाग को बेहतर यातायात सुविधा देने और ग्रामीण सड़कों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का काम चल रहा है। तो यहाँ पर जैसे जैसे काम बढ़ते जाएगा उसी के अकॉर्डिंग एडवर्टाइज किया जाएगा। तो अभी जो है 20,000 की वैकेंसी पेंडिंग में है। तो जैसे ही गवर्नमेंट इसको क्या करेगी, अलाउ करेगी, अलॉटमेंट देगी, तो वैकेंसी आ जाएगी और एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। तो मेनली हमको यहाँ पर बात करना था कि असिस्टेंट इंजीनियर की जो 43% सीटें खाली रह गई है तो उसका एडवर्टाइजमेंट कब आएगा। तो उसका एडवर्टाइजमेंट जो है, जो अभी पेंडिंग वैकेंसी है 7/2020 तक का, उससे पहले 1/2019 से जितनी भी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है वो सारा क्लियर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो 2017 का पोस्ट, जिन पोस्ट पे ज्वाइनिंग नहीं करेंगे लोग, उसको भी इंक्लूड करके पूरा वैकेंसी निकाला जाएगा।
तो उम्मीद है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दो।